हेलो गाइस, स्वागत है विज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में, जो कि आपके बोर्ड पेपर में हर साल 2 नंबर या 4 नंबर के आता है। तो पहला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। क्या है? प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। तो पहला नियम इसका है कि आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R हमेशा बराबर होता है। पहला नियम क्या है? आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R हमेशा बराबर होता है। अर्थात जब कोई आपतित किरण आती है तो उसके बीच और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे कहते हैं आपतन कोण, तथा वह जब परिवर्तित होकर चली जाती है अर्थात परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे कहते हैं परावर्तन कोण अर्थात R। तो ये जो दोनों कोण बनते हैं वो आपस में क्या होते हैं? हमेशा बराबर होते हैं। दूसरा इसका नियम है कि आपतित किरण जो आती है, आपतित 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 मतलब आजा पतित, तो आपतित किरण जो आती है तथा जब आती है तो वह बिंदु मिलता है और उस बिंदु का नाम होता है आपतन बिंदु। क्या होता है? आपतन बिंदु। तथा अभिलंब और परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। तो आपतित किरण तथा दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। क्लियर हुआ? अब ये आपका था बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए देखते हैं इसका दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। तो दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्नेल का प्रकाश के अपवर्तन संबंधी नियम लिखिए। स्नेल का प्रकाश के अपवर्तन संबंधी नियम लिखिए। क्या है कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण और अपवर्तन कोण की ज्या अर्थात साइन थीटा। तो किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण और अपवर्तन कोण की ज्या आपतन अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे हम k मान लेते हैं या n मान लेते हैं। नियतांक होता है। इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अर्थात और इसे अक्षरयन से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात पहला माध्यम n, दूसरा माध्यम अर्थात पहले के सापेक्ष दूसरा इक्वल टू साइन I अपान साइन R, जहां I आपतन कोण तथा R अपवर्तन कोण होता है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके बाद तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आइए देखते हैं। ये है आपका, क्रांतिक कोण की परिभाषा दीजिए। क्रांतिक कोण का मान किन किन बातों पर निर्भर करता है? या आपसे पूछ सकता है कि अपवर्तन कोण, अपवर्तन से संबंधित क्रांतिक कोण की परिभाषा लिखिए। या आपसे पूछ सकता है क्रांतिक कोण से क्या तात्पर्य है, समझाइए। तो आप हेडिंग डालेंगे क्रांतिक कोण, लिखेंगे कि सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण। किसमें? सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसका विरल माध्यम में बना संगत अपवर्तन कोण, जिसका विरल माध्यम में बना संगत अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है तो क्रांतिक कोण कहलाता है। अर्थात सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसका विरल माध्यम में बना संगत अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है क्रांतिक कोण कहलाता है। लाइन छोड़कर क्रांतिक कोण का मान ताप, दूसरा सघन तथा विरल माध्यम की प्रकृति तथा तीसरा
प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। इसका सूत्र होता है n इक्वल टू 1/, यहाँ पर बटे है, लगा नहीं है तो 1/sin c। तो आई होप आपको यह 3 क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब लगेंगे और बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। देखते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू।